अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बायोटॉनिक बाय हनीफ। व्यूअर्स, कल हमने आपको बताया था किडनीज की इंटरनल स्ट्रक्चर और जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है यानी नेफ्रॉन, उसकी स्ट्रक्चर के वो कैसा होता है नेफ्रॉन। आज हम आपको उसके फंक्शन के बारे में बताएंगे कि नेफ्रॉन जो है वो यूरिन बनाएगा, कैसे बनाएगा, कौन कौन से स्टेप हैं, यानी यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। व्यूअर्स, आपको बताया था कि नेफ्रॉन जो है ये कॉर्टेक्स के रीजन में भी होते हैं, मेडुला के रीजन में भी होते हैं, दोनों के जंक्शन यानी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन भी होते हैं। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ये मैंने आपको पहले कल बना के दिखाई थी। क्लियर? आज हम उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन की अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं। पहला है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन नाम से क्या लग रहा है कि ब्लड को फिल्टर करना। अब जब हार्ट बीट होती है, हार्ट जब पंप करता है ब्लड को प्रेशर के साथ आर्टरीज में, तो उस प्रेशर की वजह से ब्लड जो है ना वो ये जो आर्टरीज होती हैं रीनल आर्टरीज, वो रीडिवाइड होके एफरेंट आर्ट्रियोल्स के जरिए से ब्लड आया किसमें, ग्लोमेरुलस तक पहुंचा, और प्रेशर की वजह से यानी ब्लड प्रेशर की वजह से वो ब्लड जो है वो फिल्टर होकर आ जाता है किस हिस्से में, वो जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर थी बोमेन कैप्सूल, उसमें आ जाता है। आपको बताया था कि ये जो बोमेन कैप्सूल है इसकी इंटरनल जो वॉल है वो पोरस होती है। पोरस यानी उसमें पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स में से ब्लड जो है वो फिल्टर होकर कहां आ गया, बोमेन कैप्सूल के अंदर आ गया। अब इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब इस फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, साल्ट्स, वाटर, ये सब कुछ मौजूद होता है। तो अब ये फिल्ट्रेट कहां पे आ गया, इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर आ गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ओके, अब ये फिल्ट्रेट पास होगा ये कन्वोलेटेड ट्यूबुलर पार्ट में, ट्यूबुलर पोर्शन में अब ये जाएगा। अब इस हिस्से में जब आएगा तो आपको मैंने बताया था कि प्रॉक्सिमल जो एंड होता है रीनल ट्यूब्यूल का, प्रॉक्सिमल जो हिस्सा होता है, इसके गिर्द कैपिलरीज होती हैं जिनको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और आपको बताया था कि इनका काम होता है रीएब्जॉर्प्शन करना। तो इस प्रॉक्सिमल पार्ट में बहुत सारे साल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये हो जाएंगे रीएब्जॉर्ब। तो दूसरा हिस्सा, दूसरा प्रोसेस कौन सा होगा, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन दूसरा हिस्सा फिर यूरिन फॉर्मेशन का क्या हो गया, रीएब्जॉर्प्शन। अब तीसरा हिस्सा इसका होता है सक्रीशन। सक्रीशन का मतलब यह है कि ये जो ट्यूबुलर पार्ट है इसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो सक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं और उसकी ल्यूमन में डालती हैं। यानी ल्यूमन का मतलब ये होता है कि जैसे ये सपोज करो ये ट्यूबुलर पार्ट है, ये ट्यूब है, तो इसकी ये जो आउटर लाइनिंग है यानी एपिथेलियल लाइनिंग, ये खुद भी एक सक्रीशन जो है ये प्रोड्यूस करके इस हिस्से में डाल रही। इस हिस्से को क्या बोलते हैं, ल्यूमन। ल्यूमन का मतलब कैविटी, यानी जो ट्यूब की कैविटी होगी उसको क्या बोलेंगे, ल्यूमन। तो इस हिस्से में डाल रही, और ये जो मेनली इसकी सक्रीशन होती है ये हाइड्रोजन आयन होते हैं। कौन सी सक्रीशन होती है, हाइड्रोजन आयन, ताकि फिल्ट्रेट की जो पीएच है उसको बैलेंस किया जा सके। फिल्ट्रेट की पीएच को बैलेंस करने के लिए एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ट्यूब्यूल सेक्रेट्स हाइड्रोजन आयन इन दी फिल्ट्रेट। वो फिल्ट्रेट के अंदर हाइड्रोजन आयन को सेक्रेट करेंगे। अब जब रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो गया, हाइड्रोजन आयन अंदर आ गए फिल्ट्रेट के अंदर, तो अब आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन अब ये बन चुका कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड यूरिन बन चुका, वो फिर इकट्ठा होके कहां पे आएगा,
कलेक्टिंग डक्ट्स में, और कलेक्टिंग डक्ट्स जो है ये ओपन होती हैं किस जगह पे, ये इस हिस्से में ओपन होती हैं जिसको बोलते हैं रीनल पेल्वस, और फिर एक नाली के जरिए जिसको यूरेटर कहते हैं उसके जरिए से वो आ जाता है गाल ब्लैडर, वो आ जाता है किसमें, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, अब आपको बताया था कि ये जो बॉर्डर है कॉर्टेक्स और मेडुला का, यहां पर जो नेफ्रॉन है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, वो करते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। कंसंट्रेटेड क्या मतलब इसका, और आपको यह भी बताया था कि जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं उनमें एडिशनल कैपिलरीज होती हैं, लूप ऑफ हेनले के गिर्द भी होती हैं, और इनका नाम दिया था वेजा रेक्टा, एडिशनल कैपिलरीज रीअब्जॉर्प्शन के लिए। क्लियर, तो ये कंसंट्रेटेड यूरिन जो है ये प्रोड्यूस करेंगे। तो अब ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कैसे होगी, दो मैकेनिज्म जो है ये इसकी कंसंट्रेशन के रिस्पॉन्सिबल हैं। एक है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और दूसरा है हार्मोन की कंसंट्रेशन, यानी दो तरह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कंसंट्रेट किया जा रहा, यानी वाटर को कंजर्व किया जा रहा। और आपको बता दूं कि ह्यूमन किडनी जो है 99.5% वाटर को कंजर्व करने की एबिलिटी रखता है ह्यूमन किडनी। तो इसका मतलब यह हुआ कि किडनीज जो है ये कोशिश करते हैं कि वाटर को कंजर्व किया जा सके। तो वाटर की कंजर्वेशन जो है ये दो वजह से हो सकती है, दो वजह से होती है। कौन कौन से, हार्मोन्स के जरिए से यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और दूसरा कौन सा है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। वो जो हमने पढ़ा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में कि ये जो लूप ऑफ हेनले जो नीचे को आ रही, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये, डिसेंडिंग ट्यूब्यूल। ये कौन सी है, डिसेंडिंग। जब डिसेंडिंग के जरिए से फिल्ट्रेट जो है ये नीचे आ रहा होता है, यूं नीचे आ रहा होता है, तो इनके गिर्द जो कैपिलरीज होती हैं जिनका नाम था वेजा रेक्टा, ये रीअब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, रीअब्जॉर्ब करती हैं वाटर और साल्ट्स को, तो यूरिन मोर कंसंट्रेटेड हो जाता। इसी तरह जब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले यानी ये यू का जो दूसरा हिस्सा है यानी जो ऊपर जा रहा, इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग, जब असेंडिंग लिम्ब में ये फिल्ट्रेट जाएगा असेंडिंग लिम्ब में, तो अब एक्टिवली का मतलब एनर्जी यूज करते हुए सोडियम आयन वो यहां से फिल्ट्रेट से निकलकर वो आते हैं ब्लड के अंदर, वो ब्लड फ्लूइड में शामिल होते हैं सोडियम आयन एक्टिवली। तो उसका रिजल्ट भी यही होगा कि जो वाटर होगा वो मजीद पानी जो है वो जज़ब करने की एबिलिटी ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, तो मजीद पानी जो है वो वहां से निकलता है। तो अब सोडियम आयन यानी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एक्टिवली सोडियम आयन मूव करते हैं फ्रॉम फिल्ट्रेट टू किडनी, और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले यानी डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर जो है ये मूव करता है फ्रॉम फिल्ट्रेट टू किडनी, बैक टू किडनी। तो अब देखो यहां पे भी वाटर और सोडियम आयन दो चीजें जो हैं वो किडनी की तरफ जो है ब्लड से वापस किडनी की तरफ जा रही, तो यूरिन जो है ये मोर कंसंट्रेटेड होता जा रहा। तो इसीलिए कहा था कि जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है इसका काम होता है कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करना, क्योंकि यहां पे असेंडिंग और डिसेंडिंग जो है ये भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, यानी लूप ऑफ हेनले जो है वो भी अपना रीअब्जॉर्प्शन में रोल प्ले कर रहे। ठीक है, हार्मोन कौन से मैंने आपको बताए थे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जब हम पानी ज्यादा पीते हैं तो फिर उस सूरत में क्या होगा कि रीअब्जॉर्प्शन कम होती है, यूरिन जो है वो डाइल्यूट प्रोड्यूस होता है। क्लियर, रीअब्जॉर्प्शन कम होगी तो यूरिन जो है वो डाइल्यूट प्रोड्यूस होगा, रीअब्जॉर्प्शन कम होती है क्योंकि जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है हाइपोऑस्मोटिक कंडीशन में। एडीएच जो हार्मोन है उसकी कंसंट्रेशन कम होने की वजह से रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो कम होगा और डाइल्यूट यूरिन जो है ये प्रोड्यूस होगा। और अगर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई हो यानी पानी की मिकदार कम हो
तो फिर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ज्यादा होता है। जब रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ज्यादा होगा तो कंसंट्रेटेड जो है वो मोर कंसंट्रेटेड यूरिन ये प्रोड्यूस होगा और वो बॉडी से खारिज होगा, ताकि वाटर जो है वो मैक्सिमम कंजर्व किया जा सके बॉडी के अंदर। और आपको मैंने बताया कि हमारा किडनी जो है वो 99.5% जो है वो वाटर को कंजर्व करने की एबिलिटी रखता है। तो एडीएच और काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये दो मैकेनिज्म जो है ये वाटर को कंजर्व करके, वाटर को बचा कर, रीअब्सॉर्ब कर कर ये क्या कर रहे हैं, ये कंसंट्रेटेड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी से खारिज करवा रहे हैं। तो ये था फंक्शन नेफ्रॉन्स का। नेफ्रॉन जो है वो कैसे रोल प्ले करते हैं, तो नेफ्रॉन का जो रोल है वो मेनली यूरिन फॉर्मेशन है, जिसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेट जो है उसमें क्या क्या है वो मैंने आपको बताया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट्स, वाटर वगैरह। तो वो फिर इस कन्वोल्यूटेड पार्ट के अंदर ट्यूबुलर पार्ट में आएगा, जहां पर जो कैपिलरीज होती हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ये रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करती हैं। तो दूसरा स्टेप जो है वो क्या है, रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरा है सिक्रीशन, यानी सिक्रीशन जो है ये प्रोड्यूस करती हैं एपिथेलियल वॉल्स, जो ट्यूबुलर जो इसकी ट्यूब की हैं वो ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन आइंस को मूव करवाती हैं, हाइड्रोजन आइन, ताकि पीएच को मेंटेन रखा जा सके, फिल्ट्रेट की पीएच को। क्लियर। अब ये जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये 2 मैकेनिज्म इसको कंट्रोल कर रहे, हार्मोनल मैकेनिज्म और दूसरा कौन सा, काउंटर करंट आपको बताया, एडीएच हार्मोन का रोल आपको बताया, और दूसरा जो है वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर। उसका मतलब क्या है कि जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने की एबिलिटी होती है। वो कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे बनता है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन होती है, वाटर जो है वो फिल्ट्रेट से बैक टू किडनी मूव करता है, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में सोडियम आयन जो है वो बैक टू किडनी एक्टिवली जो है वो मूव करते हैं। तो इन दोनों प्रोसेस से, यानी काउंटर करंट मल्टीप्लायर से और एडीएच से कंसंट्रेटेड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है ये प्रोड्यूस होते हैं, और फिर वो कलेक्टिंग डक्ट्स के जरिए से रीनल पेल्वस में और फिर यूरेटर के जरिए से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचते हैं और वहां से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं आफ्टर सम स्टे। ये डिटेल हमने आपको बताई। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बन सकता है इसमें कि राइट द रोल ऑफ नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन का रोल लिखेंगे, उसमें आप इन तीनों का जिक्र करेंगे, और जो 2 मैकेनिज्म आपको बताए कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कैसे होती है, तो वो दोनों मैकेनिज्म भी आप डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बन सकता है व्हाट इज फिल्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सिर्फ फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन लिखेंगे इसमें। कैसा रहा आज का लेसन, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जुड़े रहें बायोटॉनिक बाय हनीफ के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।